नमस्कार, स्वागत है मेरा नया चैनल डॉक्टर प्रिंस एंड हेल्थ केयर। आज जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज मैं फिर नया एक टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसे पिछले वीडियो में उसी तरह का टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, फास्टिंग के बारे में। फास्टिंग का क्या मतलब है? फास्टिंग के मतलब हम लोग क्या समझते हैं? फास्टिंग मतलब भूखा रहना। भूखा रहना और फास्टिंग और स्टारवेशन में बहुत अंतर है। फास्टिंग हम लोग जानबूझ के करते हैं, स्टारवेशन हमें खाना नहीं मिलने के कारण हम भूखे रहते हैं। तो दोनों में अंतर है। तो फास्टिंग है क्या? फास्टिंग है हम अपने मर्जी से कुछ पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए भूखे रहते हैं। और इसका एंशियंट माने हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसमें भी वर्णन है। उसमें देखा गया है बहुत सारा हम लोग का धर्म है, जितने भी धर्म है हमारे जितने भी धर्म है, दुनिया में जितने भी धर्म है, उसमें फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि हम लोग कभी एकादशी भी व्रत करते हैं, कुछ लोग तो हर सप्ताह अपना एक व्रत करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कहाँ से आई ये कॉन्सेप्ट कि हिंदू धर्म में करते हैं हम लोग का? कोई सोमवार को भूखा रहता है 24 घंटे, कोई मंगलवार को रहता है, कोई संडे को रहता है। ये तो बनाया हुआ चीज़ है। ये हमारा जो धरोहर है उसके अनुसार हम चलते हैं। ये तो हमारी हुई। दूसरे धर्म के बारे में बात करें हम, जैसे हम मुस्लिम धर्म के बारे में बात करते हैं। मुस्लिम धर्म में उन्होंने साल भर में 30 दिन के लिए उन्होंने भूखा रहने का ये प्रयोजन के एक उपाय बनाया है। तो दूसरे धर्म में ऐसा है। तो हम क्यों ना सोचें कि फास्टिंग अच्छी चीज़ है। फास्टिंग किस लिए बनाई गई है? तो वो जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने कुछ देखा, कुछ उस समय भी साइंस था, ये तो आपको मानना पड़ेगा। उन्होंने कुछ सोचा, कुछ तरह से देखा, उसके हिसाब से उन्होंने इसको बनाया। तो इसको आपको सोचना पड़ेगा, ये क्यों अच्छा है हमारे लिए। दूसरी बात ये तो मैं बताया कि फास्टिंग होता क्या है, फास्टिंग का बेसिक जो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। उसके बाद मैं बात करता हूँ ये हमारा जो धर्म है क्यों कहता है कि फास्टिंग करो। फास्टिंग से बहुत सारे फायदे हैं हमारे पास। इसका मेन मैं कारण बताता हूँ कि मैंने फास्टिंग का शुरुआत कैसे हुआ। फास्टिंग का शुरुआत जो हुआ वो उन्होंने देखा कि उन्होंने पूर्वजों ने देखा कि फास्टिंग अगर हम करते हैं तो हमें बीमारी कम होती है। उन्होंने देखा, इसलिए इस चीज़ को बनाया। अब इसका बेसिक पे जाते हैं हम, कैसे फास्टिंग के बारे में हम जाने। तो जो शुरुआत जो हमारी थी, जब हम गुफा एज में रहते थे, जब हम एक ग्रुप में रहते थे, जब हम गुफा में रहते थे, जब हमारा जन्म हुआ था, जब ह्यूमैनिटी आई थी, जब हम लोग ह्यूमन बने थे, जब जो साइंस बताता है गुरिल्ला से जो डेवलपमेंट हुआ था, जो हम बाद में ह्यूमन बने। ह्यूमन पद के बाद हम लोग एक ग्रुप में रहना शुरू किए, एक ग्रुप में रहना शुरू किए। हम लोग गुफा में रहते थे, हमको आग जलाना नहीं आता था, हमें केवल शिकार करना आता था। हम शिकार करते थे और खाना खाते थे। तो उस समय क्या होता था कि ग्रुप में लोग रहते थे, जाके शिकार करते थे। उस समय अनाज की उत्पत्ति नहीं हुई, मैं पहले बता दूं, उस समय कोई अनाज की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो उस समय शिकार करते थे लोग और उसको खाते थे। तो जब भी शिकार करते थे तो वो लेके आते थे, उसमें जितना खाना मिलता था खाते थे। और अब हमेशा शिकार तो सबको मिलता नहीं, तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनको 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन भूखा रहना पड़ता था। उसके हिसाब से अब जो वो खाते थे जो पशु का जो आहार, जो पशु नॉन वेज खाते थे, उसमें क्या होता था कि ज़्यादा प्रोटीन होता था और ज़्यादा फैट होता था। तो उससे क्या होता था कि प्रोटीन और फैट खाते थे और बीच में भूखा भी रहते थे। तो उससे क्या होता था, एक जो हमारे शरीर में एक जीन होता है, हमारे जो शरीर का जो जीन है वो एंशिएंट जीन ही है। उस जीन के चलते हमारा जो शरीर उस तरह ही बन गया कि हम चर्बी खाएं, फैट खाएं और प्रोटीन खाएं। उस समय कार्बोहाइड्रेट की कोई ज़रूरत नहीं था। वो जीन जो था वो जीन अभी भी है। तो वो कार्बोहाइड्रेट का उसमें कोई रोल नहीं था। अब बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट, अब साइंटिफिकली मैं बताता हूँ कि हमको कार्बोहाइड्रेट की कोई ज़रूरत नहीं। कार्बोहाइड्रेट कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएं तो हम ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। अब इसका आप पूछेंगे कैसे? तो हमारे शरीर में कुछ चीज़ ऐसे होते हैं, जैसे फैट है।
फैट में होता है एसेंशियल फैटी एसिड, और प्रोटीन में होता है एसेंशियल एमाइनो एसिड, जो कि हमारा शरीर बना नहीं सकता। तो वो जो हमें बाहर से खाना पड़ता है, लेकिन कहीं भी एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट नहीं देखा गया है। मतलब अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएं तो हम बहुत लंबा जी सकते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है कार्बोहाइड्रेट जो हमारे जीवन में है, वो हमारे जीवन को घटाने का, बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। अब मैं बताता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट क्यों हमारे लिए जरूरी नहीं है। स्टोन एज के बाद फिर आगे चलता हूँ मैं आता हूँ वहाँ पे जब सभ्यता डेवलप हुई, धीरे धीरे जब सभ्यता डेवलप हुई, नदी के किनारे, जब सभ्यता कहाँ डेवलप हुई, बड़े बड़े नदी के किनारे, नील नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, जितने भी नदी के उसके किनारे जब सभ्यता डेवलप हुआ, कैसे लोगों ने अनाज उगाना शुरू किया। तो अनाज उगाना शुरू किया, उसके बाद अनाज जो पैदा होता था वहाँ पे, जो नदी के घाटी के आसपास, उस अनाज को वो खुद ही प्रोसेस में खुद ही उसको कूटते थे, बनाते थे, पीसते थे और उसको यूज करते थे। उस समय प्रोसेसिंग का कोई झमेला नहीं था, कोई जरूरी नहीं था प्रोसेसिंग। वो लोग खुद ही हाथ से कूटते थे, काटते थे, धान काटते थे, बनाते थे या गेहूं को करते थे, उसके हिसाब से उनको फिर वो अपने घर में यूज करते थे। तो उस समय क्या होता था कि उस समय उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं था। वो क्या करते थे, प्योर था वो चीज़। वो चावल बनाए, रोटी बनाए, जो भी बनाए, उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो विटामिन होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, उसमें हुआ करता था। वो हम लोग बना के खाते थे। उसके कारण क्या होता था कि हमें बीमारी की संभावना कम होती थी। अब मैं आज की बात करता हूँ। आज आप कोई भी फूड ले लें, कहीं का फूड, आप एक सिंपल चावल सा ले लें। आप चावल पैकेट में खाते हैं, पैकेट को चावल किस तरह प्रोसेस किया है, पॉलिश किया गया, आपको दिखने में अच्छा लगता है, वो दिखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उसमें फाइबर नहीं होता, विटामिन नहीं होता, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, उसमें निकाल दिया जाता है फाइबर को, जो कि कॉन्स्टिपेशन, जो कि आपको पेट की प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण है। हम गेहूं को लेके, गेहूं सिंपल गेहूं समझिए, गेहूं को लेके हम लोग क्या करते हैं, उसके 7 तरह का प्रोडक्ट निकालते हैं, आटा, सूजी, मैदा, सब निकालते हैं। हम जो गेहूं जो आटा खाते हैं पैकेट, उसमें फाइबर होता ही नहीं, तो उन्होंने प्रोसेस कर दिया फूड को। ये प्रोसेस अननेचुरल है। ये तो एक बात हुई। दूसरी और बहुत सारी बातें, जैसे कोई भी एक तेल खाते हैं, वेजिटेबल ऑयल खाते हैं, हमने तो नेचुरल ऑयल खाना छोड़ ही दिया, वेजिटेबल ऑयल खाते हैं। वेजिटेबल ऑयल मतलब जो घास से बना होता है, जो वेजिटेबल से बना होता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। वेजिटेबल रिफाइंड प्रोसेस्ड ऑयल, उसको बोलते हैं रिफाइंड प्रोसेस्ड ऑयल। उसमें क्या किया जाता है कि उस तेल को बनाने के लिए पहले हाईली ऊपर तक गर्म किया जाता है, 280 डिग्री तक गर्म किया, उसको ठंडा किया जाता है। उसके बाद उसको परोसा जाता है हम लोग को। उससे क्या होता है, उससे केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल पैदा होते हैं जो हमारे लिए खराब है। इवन कहा गया है कि सबसे बहुत सारी बीमारी, इवन कैंसर भी हो सकता है। मैं नहीं बोला हो रहा है, हो सकता है। ये चीज़ जो छोटी छोटी बातें से, जैसे फिर आप चिप्स का पैकेट ले लिए, उसको किस तरह बनाया गया, पाम ऑयल ने बनाया था। पाम ऑयल आप तो सुने ही होंगे, सस्ता ऑयल होता है पाम ऑयल, वो बाहर से आता है। वो पाम सस्ता इसलिए आपको इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, उसको भी प्रोसेस करके बनाया जाता है। इस तरह के जितने भी खाद्य पदार्थ हैं हम यूज करते हैं, दे आर वेरी डेंजरस टू हेल्थ। फास्टिंग के फायदे के बारे में बताता हूँ। फास्टिंग के क्या क्या फायदा हो सकते हैं। फास्टिंग से फायदा से पहले मैं ये बताऊंगा कि हमें जो एक कॉमन बीमारी है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब हुआ कि आपको मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ है। मेटाबॉलिज्म में शरीर की जो एक क्रिया होती है, उसमें कारण जो आपको मोटापा होता है, आपको जो डायबिटीज होता है, जो आपको ज्वाइंट पेन होता है, जो हार्ट की बीमारी होती है, जो आँख की बीमारी होती है, जो किडनी का प्रॉब्लम होता है, वो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड रिलेटेड डिजीज। तो मेन जो कारण है वो हमारा शुगर है। अब आप सोचेंगे मैं कैसे बोल दूं, मैं कैसे आपको ये कर दूं कि ये शुगर ही सबका कारण है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, सिंपल बात में एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा अब क्या आदत है, हम
जंक फूड खाते हैं, बीच में जो जंक फूड खाते हैं, 2-2 घंटा में खाना खाते हैं, चाय पी लेते हैं, कुछ भी बिस्कुट खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, हम भूखे नहीं रहते, हम हमेशा खाते रहते हैं। तो अब एक समझिए हम कैसे खाते हैं। हम जब भी खाते हैं तो हमारे, जब हम खाना खाते हैं, जब शुगर खाते हैं तो शुगर में हमारा एक जो ब्लड में है, ब्लड में शुगर बढ़ता है, शुगर बढ़ता है। अब शुगर जब बढ़ेगा तो साथ साथ में शुगर बॉडी एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है, वो क्या करेगा कि शुगर को बढ़ने नहीं देगा। वो उसमें एक इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। अब इंसुलिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, वो शुगर को कम करता है, वो ब्लड से शुगर निकाल के बाहर भेजता है। अब सपोज कीजिए आपने इतना सारा चाय पी लिया, 2 रसगुल्ला खा लिया, आपका ब्लड में शुगर बढ़ गया, तो क्या करेगा, आपको शुगर अभी नहीं हुआ, आपको डायबिटीज नहीं हुआ, लेकिन क्या होगा कि जब भी शुगर बढ़ेगा, साथ में बॉडी में एक इंसुलिन हार्मोन निकलेगा, वो क्या करेगा, वो ज़्यादा बढ़ेगा, बढ़ के क्या करेगा, शुगर को कम करेगा, शुगर को स्टोर करेगा। शुगर कहाँ स्टोर करेगा, ये करेगा जाके लीवर में, वो शुगर को पुश करेगा लीवर में, क्योंकि उसको शुगर तो उसका काम ही है, इंसुलिन का काम ही है शुगर कम करना। तो क्या करेगा, शुगर को पुश करेगा लीवर में। अब लीवर में आपने सुना होगा, सभी ने सुना होगा फैटी लीवर क्या होता है। सब जितने भी अल्ट्रासाउंड आप करवाया होगा, कितने लोगों ने करवाया होगा, सब में लिखता है फैटी लीवर। तो व्हाट इज फैटी लीवर, लीवर में फैट जमा हो गया। तो हुआ कैसे, तो जो हमने जो भी जितना भी खाया, जितना शुगर जो है वो हमें एनर्जी देता है। जब हम एनर्जी देते हैं, जब मान लीजिए कि हमने एनर्जी जितना पाया, उसके बाद जो एक्सेस बचा, हमको खाना था 1 रसगुल्ला, हम खा लिए 3 रसगुल्ला, तो 1 रसगुल्ला में जितना एनर्जी मिलना चाहिए तो बाकी 2 रसगुल्ला कहाँ जाएगा, उसको तो जमा होने पड़ेगा, वो तो कहीं निकलेगा नहीं, वो जाके कहाँ, लीवर में जमा होगा। अब लीवर में जमा हो गया, लीवर स्लोली फैटी लीवर में फैट, वो जो ग्लूकोज था वो फैट में कन्वर्ट होके लीवर में जमा हो गया। आप खुद ही सोचें, ये साइंटिफिकली प्रूफ है, ये साइंटिफिक बात। अब एक समय जब लीवर में जमा हो गया, अब वो लीवर में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो अब फैट कहाँ, अब वो शुगर जमा कहाँ होगा, सोचिए। बाकी कहाँ जमा होगा, सबसे ज़्यादा पेट में जमा होगा, पेट में जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा हमारा, शरीर में जमा, सब किडनी है जो शरीर चमड़ा के नीचे है, वहाँ भी शुगर जमा होगा, बॉडी में पूरा शुगर जमा होगा। तो धीरे धीरे हम क्या होगा, मोटापा की ओर बढ़ेंगे, हमारा पेट निकलेगा, धीरे धीरे पेट निकलेगा, शरीर में हमारा वेट गेन होगा, बढ़ेगा। तो इस तरह से वो शुगर का शुरुआत होती है। आप सोचिए, मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, आप सोचिए, आप शुगर खाए जा रहे हैं, तो सबकी एक लिमिट होती है। सपोज ये ग्लास है, आपके सामने में एक ग्लास रख रहा हूँ, ग्लास में अगर हम पानी भरते हैं, पानी भर रहे हैं, पी जा रहा हूँ मैं, फिर से पानी भर रहा हूँ, मैं देख नहीं रहा हूँ, कोई भरे जा रहा है, पी रहा हूँ। एक समय ऐसा आएगा कि गिलास का पानी जो है मैं पी नहीं पाऊंगा और फुल हो जाएगा, वो पानी गिरेगा। इसी तरह जो होता है हमारा, कि जो हमारा सेल्स है, हमारा जो बॉडी में सेल्स है, वो जो है फैट अपटेक करते रहता है। जितना भी जो शुगर है कन्वर्ट, फैट सेल जो है शुगर को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करते करते एक समय ऐसा आएगा कि वो अपटेक नहीं कर पाएगा। उस समय क्या होगा, इंसुलिन भी बढ़ेगा, क्योंकि आप शुगर खाए जा रहे हैं और इधर इंसुलिन बढ़े जा रहा है, इधर आप शुगर खाए जा, इंसुलिन बढ़ के उसको घुसाने की कोशिश कर रहा है, इंसुलिन बढ़ रहा है और शुगर भी बढ़ रहा है। इधर आप शुगर भी खा रहे हैं, इधर बॉडी कोशिश कर रहा है कि उसको कम किया जाए। कैसे कोशिश करेगा उसको, वो इंसुलिन बनाएगा, इधर इंसुलिन बढ़ रहा है, इधर शुगर भी बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि इंसुलिन इतना बढ़ गया कि अब सेल भी इसको ले नहीं पा रहा है, इंसुलिन बढ़ने के कारण भी सेल नहीं ले पा रहा है, तो उसको बोलते हैं प्री डायबिटीज, में डायबिटीज का पहला स्टेज। और लास्ट में एक ऐसा स्टेज आएगा कि वो इंसुलिन जितना ही बढ़े वो नहीं ले पाएगा, सेल अपने को, सेल में ग्लूकोज नहीं घुस पाएगा। तो इसके कारण लास्ट में क्या होगा कि वो सेल बोलेगा भाई मैं थक गया, अब मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तब क्या होगा कि जो ब्लड में शुगर बढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि जो सेल है वो शुगर को ले नहीं पा रहा है, अपटेक नहीं कर पा रहा है।
आया सिंपल समझ में आपको बातें? अगर आपको स्पष्ट न हो तो मैं बाद में भी क्लियर करूंगा इस चीज़ को। इन शॉर्ट मैंने इस चीज़ को आपको बताया। अब मैं बात करूंगा कि फास्टिंग कैसे हेल्प करता है इन शॉर्ट। शायद वीडियो लंबा हो रहा है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। फास्टिंग करने से क्या होता है, आपकी जो आदत है बार बार नहीं खा रहे हैं, इतना नहीं खा, कभी कभी बार बार जो नहीं खा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आप नहीं खा रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तो ब्लड में जो शुगर है अपने आप कम हो जाएगा। अपने आप शुगर नहीं है ब्लड में, तो आप बॉडी क्या करेगा, बॉडी चाहेगा कि हम मेंटेन करें शुगर को, बॉडी चाहेगा मेंटेन करे शुगर को, तो वो क्या करे, जो जितना भी जमा था, जो आपने पहले खा के जमा किया था लीवर में शुगर, उसको खींच के निकालेगा, खींच के निकालेगा, खींच के निकालेगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे जो आपका फैटी लीवर है वो ठीक हो जाएगा। आई बात में समझ में? छोटी सी बात है। अगर आपको शरीर में ग्लूकोज नहीं है तो जहाँ पे स्टोर है, लीवर में स्टोर है आपका शुगर, उसको निकालेगा, उसको निकाल के वो यूज करेगा बॉडी में। तो फास्टिंग का इतना फायदा है। आप फास्टिंग करेंगे तो क्या होगा, जो पहले तो शुगर नहीं है, बाद में जो आपका लीवर में शुगर उसको निकालेगा। अगर लीवर का शुगर खत्म हो गया तो पेट से निकालेगा, पेट से निकालेगा। तो ये तो एक छोटा सा फायदा बता रहा हूँ, इसके हजारों फायदे हैं। दूसरी बात मैं करता हूँ कि लोग कहते हैं कि बार बार खाना अच्छा है, शुगर में बार बार खाना अच्छा है, डॉक्टर भी सलाह देते हैं। मैं डॉक्टर को क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं कोई डॉक्टर को, जो पढ़ाया गया वो डॉक्टर ठीक से अपनी जगह पे सही है। जिस तरह से इतना दिन डॉक्टर को हमको, मेरे को भी ऐसे ही पढ़ाया गया था, मैं भी इसी तरह जानता हूँ कि शुगर में लोगों को बताया जाता है कि अगर आपको डायबिटीज तो बार बार खाना चाहिए, लेकिन ये पूरा गलत कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ही गलत है। तो जो आप बार बार खाएंगे, बार बार शुगर बढ़ेगा, लेवल ब्लड का बार बार शुगर लेवल बढ़ेगा, तो बार बार इंसुलिन सिक्रेशन होगा, बार बार आपका शुगर लीवर में जमा होगा, बॉडी में सब जमा होगा। तो उससे क्या होगा, और आप मोटापा बढ़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं जो बात कर रहा था पिछले बार में, अभी जो बात कर रहा था कि फास्टिंग से क्या फायदा होता है, तो फास्टिंग के बारे में बता ही दिया। साथ में अगर मैं एक सिंपल बात करता हूँ, लोग बोलते हैं कि मैं जब भूखा रहता हूँ तो गैस होता है, मेरे को गैस होता है। अब पता नहीं गैस क्या चीज़ है, मैंने आज तक समझा नहीं। गैस का मतलब होता है फर्मेंटेशन होता है पेट में डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता है। डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाने के कारण पेट में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उससे पेट में गैस होता है, ये मैं जानता हूँ। तो अगर सिंपल सी बात, अगर हम फास्टिंग नहीं करें तो क्या होगा, चल सपोज समझिए एक आपका एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में सारे मशीन चल रहे हैं, बहुत सारे मशीन चल रहे हैं, मशीन रेगुलर चल रहा है, उसको तो ग्रीसिंग की जरूरत पड़ती है, उसको तो रोकना पड़ता है, बीच बीच में रोक के उसको देखभाल तो करना पड़ता है। तो हम जब बार बार खाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा मशीन, जो पेट भी तो एक मशीन है, शरीर भी तो एक मशीन है, बॉडी भी तो एक मशीन है। तो क्या होता है कि हम जब बार बार खाते हैं तो हमारा मशीन हमेशा चल रहा है, उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है। तो क्या करते हैं, अगर फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है कि बॉडी को रेस्ट मिलता है, बॉडी को आराम मिलता है, बॉडी को टाइम मिलता है रिपेयर करने का अपना। वो खुद धीरे धीरे जितने भी शरीर के ये प्रॉब्लम है उसको रिपेयर कर लेता है। अब जो गेस्ट की बात है, वो जब आप शुरू करेंगे फास्टिंग तो पहला 2 दिन 3 दिन किसी भी मशीन को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। वो 2-3 दिन 4 दिन अगर आपने बर्दाश्त कर लिया, उसके बाद आप नेचुरली फ्री हो जाएंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ। लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं। एक मेरे को एक दर्शक, ये इसने लिखा, आपने एक जो ना जिसने मेरा मैसेज फीड किया था, उसने लिखा कि आप ये दवा के बारे में बात कीजिए, खाली दवा के बारे, आप खाने पीने के बारे में बात मत कीजिए, आप खाली दवा के बारे में बात कीजिए, आप डॉक्टर हैं। मैं बोलता हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अगर खुद ही बचा ले बीमारी को तो आपको दवा खाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं वही बातें आपसे कर रहा हूँ कि अगर हम बच सकें, अगर हम अपनी नेचुरल क्रियाकलाप से अपने को बचा सकें, नेचर ने जो हमको दिया है, नेचर ने हमको जो समझाया है, हम जंक फूड ना खाएं, जंक फूड छोड़ दें, हाईली प्रोसेस फूड ना खाएं, फास्टिंग करें, भूखे रहें कुछ दिन। और भूखे रहने के बात मैं बता रहा हूँ, भूखा रहना बहुत तरह की होती है, वो मैं अगले वीडियो कुछ अगले वीडियो में डिस्कस करूँ कि भूखा कैसे रहना है,
भूखे रह के भूखे में क्या क्या खाना है, जब भूखे रहते हैं, जब फास्टिंग में क्या क्या खाना है, कैसे खाना है, वो मैं डिस्कस करूँगा। और फास्टिंग के बाद क्या खाना है। यूजली मैं 16 घंटा भूखे रहना है, 8 घंटा खाना है। तो इस प्रोसेस के बारे में मैं धीरे धीरे और बताऊंगा। मैं अभी आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आप भी कन्विंस हो इस चीज़ के बारे में, क्योंकि एक ही बार मैं आप सबको बता दूं कि क्या करना है क्या नहीं करना तो आपको समझ में नहीं आएगी बातें, आप कन्विंस भी नहीं होंगे। ये मेरा कन्विंस, मैं धीरे धीरे आपको ये सब बताऊंगा एक एक वीडियो करके कि कैसे कैसे क्या करना है, क्यों करना है, उसका साइंटिफिक कारण क्या है और उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा है और मेरे साथियों का है जिसके साथ मैंने काम किया है। तो इतना मैंने बताया। और भी बहुत सारे फायदे हैं फास्टिंग के, वो मैं अगले कुछ वीडियो में बताऊंगा। मेरा ये दूसरा वीडियो है, मैं इतना लंबा नहीं जाना चाहता, पर इतना मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को आप देखिए, आपका फ़ायदा होने वाला। ये मेरा कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है, ये मैं सामाजिक चेतना जगाना चाहता हूँ। लोग दवा से बचें, नेचर पे जाएं, जो नेचुरल चीज़ है उसको करें। ये मेरा अनुरोध है। अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा किसी और नए चीज़ के बारे में। आप अगर अनुरोध करना चाहें, कुछ बोलना चाहें तो मेरे कमेंट्स में दीजिए, मैं उसके हिसाब से अपना भेजूंगा। धन्यवाद।